लेटर देंगे हम कभी उठ जाएंगे, उनको लेटर देने बोलो तो कभी उठ जाएंगे, उनको लेटर देने हम कभी उठ जाएंगे। वहाँ से उठना नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। एडमिशन के पहले हमारी बच्चियों को ये चीज़ नहीं बताई गई कि बुर्का और हिजाब कॉलेज में अलाउड नहीं है। संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया है अंडर आर्टिकल 25 कि हम लोग हमारे रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमको पहनना है वो पहन सकते हैं। मतलब ये लड़ाई संविधान को बचाने की, और संविधान को बचाने के लिए हमको जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको बुर्का अलाउ किए हैं, मैनेजमेंट में हमारे हक में डिसीजन हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई है कि आगे हम अपने हिसाब से जो हम चाहते थे वो हुआ है। बहुत शुक्रिया अदा उनका जो हमारी बातें माने और हमको ये सब पहन के बैठने की इजाज़त दे दी। थैंक यू मैनेजमेंट के लिए विवेक कॉलेज की। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कॉलेज में बुरखे पर बैन का मामला उठा, उसके बाद लड़कियां विरोध में मुखर हो गईं। बुरखे पर बैन का ये मामला विवेक विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज का है जो गोरेगांव में है। कॉलेज के गेट पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और ये ऐलान कर दिया कि जब तक बुरखे से बैन नहीं हटेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भारी पुलिस फोर्स पहुँच गया, लड़कियों को समझाने की कोशिश हुई। तब लड़कियों ने कहा कि ये उनका फंडामेंटल राइट है, वो बुरखे में पढ़े। अगर कॉलेज को बैन करना था बुरखा तो जब एडमिशन लिया था तब ये बात बतानी चाहिए थी। मिड सेशन में ऐसा नहीं किया जा सकता। आखिरकार खींचतान होती रही, पूरे दिन तनातनी चलती रही और उसके बाद लड़कियों को भूख हड़ताल स्थल से उठाकर थाने ले जाया गया। थाने में मैनेजमेंट भी पहुंचा, दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इस मामले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के नेता भी कूद पड़े और उन्होंने भी कह दिया कि बुरखे की लड़ाई को सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ा जाएगा। किसी भी कीमत पर यह कबूल नहीं किया जाएगा कि अगर लड़कियां बुरखा पहनना चाहती हैं तो कॉलेज उस पर रोक लगाएगा। खैर, लड़कियों ने जिस तरह से जद्दोजहद की, पुलिस से भिड़ी और उन्होंने साफ कर दिया कि संवैधानिक अधिकारों के तहत उनका ये आंदोलन चल रहा है। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती वो कदम वापस नहीं खींचेंगी। आखिरकार उनकी जिद्दोजहद के बाद ये बैन वापस ले लिया गया। बैन वापस लेने के बाद उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि बुरखे पर बैन को लेकर किस तरह से लड़कियां बुरखे में ही भूख हड़ताल पर बैठी हैं, खींचतान हुई है और उसके बाद थाने पहुंचने पर ये मामला निपटा है। फिर आपको सुनवाएंगे कि क्या समझौता हुआ है। आइए आपको बुरखे की लड़ाई के अख्ताम पर मुंबई लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि गोरेगांव थाने से हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान क्या जानकारी दे रहे हैं। लेटर देंगे हम कभी उठ जाएंगे, उनको लेटर देने बोलो तो कभी उठ जाएंगे, उनको लेटर देने हम कभी उठ जाएंगे, उनको लेटर देने बोलो हम लोग कभी उठ जाएंगे, उन लोग को बोलो लेटर देना हम लोग कभी उठ जाएंगे। उन लोग लेटर देने को राजी नहीं है, हम लोग 4 बजे का 5 बजे का लगा रहे हो और हम लोग को यहाँ पे जबरदस्ती उठाया जा रहा है। उन लोग को कोई नहीं बोल रहा है कि उन लोग लेटर दे के बात खत्म करें। कॉलेज में भी हम लोग को ही सताया जा रहा है, यहाँ पर भी हम लोग को ही सताया जा रहा है और नारेबाजी पीछे से हो रही है। हम लोग की इधर से कोई नारेबाजी नहीं हो रही है, सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। नारेबाजी पीछे से अपोजिट लोग कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप शांति से बैठ लेते तो ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे नहीं, गाड़ी में बैठना है। ये बंदे को हटा थोड़ा नहीं, हमें मालूम है ना, नहीं है लेटर में इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन में ऐसे लेटर दिख जाएगा, हम लोग कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किए थे लेटर में। बैठे रहो, कुछ उठने की जरूरत नहीं है। बैठे रहो, होर्डिंग्स ले लो। मैडम हम ये होर्डिंग्स मत छोड़ो, ना ट्रैफिक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना किसी को कुछ हो रहा है। यहाँ से उठना नहीं, यहाँ से उठना नहीं जब तक लेटर नहीं मिलता है। थोड़ा ये फिर कम करो, चलो उधर फिर कम करो। हम अपनी हक की लड़ाई के लिए थोड़ा बस बचे हुए हैं, हिम्मत नहीं आ रहा। थोड़ा फिर कम करो। आप ये नहीं कर सकते। अरे यार बढ़िया जाओ दे। किसी की बाइक पड़ी है, ये किसकी, इसको हटाओ ना। वहाँ से उठना नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। वहाँ से उठना नहीं, हम हमारा अधिकार वही बैठना, जाना नहीं, बच्चों को वही बिठाना, जाना नहीं। चलो हमारा फंडामेंटल राइट है ये। हम पे जितना जुल्म होगा, ये जुल्म सहने वाले नहीं है हम लोग। हमेशा हम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है।
लगेगा 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 लगा गोरेगांव चौकी में बोला हम लोग ऐसा बैठे करके आप पे भरोसा जैसा कि हमने आपको पहले भी ये चीज़ बताया है कि एडमिशन के पहले हमारी बच्चियों को ये चीज़ नहीं बताई गई कि बुर्का और हिजाब कॉलेज में अलाउड नहीं है। अगर इस चीज़ का हमारी बच्चियों को पहले से पता होता तो हमारी बच्चियों को अगर कंफर्टेबल नहीं था ये कॉलेज में, तो हमारी बच्चियों को जो कॉलेज कंफर्टेबल लगता बुर्का और हिजाब के साथ वहाँ वो जाना बेहतर समझती, और उनको ये चीज़ का बताया नहीं गया। प्लस अगर एडमिशन के बाद भी उनके पास ये मैसेज जब आया है, उसमें वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ में ऑब्जेक्शन लेके प्रिंसिपल के पास गई, तो प्रिंसिपल मैडम ने उनको यही बात कही है कि अभी तो आपका बुर्का उतरा है, आने वाले टाइम पर हम आपका हिजाब भी उतार देंगे। सबसे पहले हम बच्चियों ने अपने पेरेंट्स के थ्रू बात करने की कॉलेज से कोशिश की, कॉलेज ने बात नहीं मानी। उसके बाद मेरे पास बच्ची आई, मैं अपने थ्रू अपने लेवल पे बात करने की कोशिश की। मैं फर्स्ट डे कॉलेज में गई, मेरी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से वहाँ मेरी बात हुई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का टाइम दिया गया कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मैडम 11:30 बजे से 12:30 बजे तक बैठते हैं। फिर हम गए हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी ने हमें देख के गेट बंद कर दिया, और गेट बंद करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप बुर्के में आए हो, हमारे मैनेजमेंट ने हमें अलाउड नहीं किया है, आपको अंदर आने की परमिशन नहीं है। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन आए, हमने अपनी कंप्लेन दी। वहाँ से हमें 2 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि हमने उसमें मेंशन किया था कि हमें 2 दिन का टाइम नहीं मिला तो हम पीसफुल हंगर स्ट्राइक करेंगे, जो कि आज हमने किए, और अभी तक मैं हंगर स्ट्राइक पर हूँ। क्लासरूम में अलाउड नहीं है, बट हमारा बोलना यही है कि अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी तो आपको ये चीज़ पहले बोलना चाहिए था ना, पहले बोलना चाहिए था। और हमारे बुरखे से क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ? अब मैं आज पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ तो आज बुरखे में खड़ी हूँ, मगर यही चीज़ है। अब कॉलेज बोलता है कि हम इक्वालिटी और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो इक्वालिटी और डिसिप्लिन क्या जीन्स टॉप में इक्वालिटी डिसिप्लिन मेंटेन होता है? क्या क्रॉप टॉप में इक्वालिटी डिसिप्लिन मेंटेन होता है? सिर्फ बुरखा और कुर्ता पैजामे में इक्वालिटी और डिसिप्लिन खराब हो रहा है। हम लोग ने प्रोटेस्ट किया नहीं था, हमारा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, और जब तक कॉलेज का मैनेजमेंट जो है वो हमको लिखत में नहीं देता, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और उसको जारी रखेंगे। ये मसला हमारी माँ बहनों के हिजाब का है, बुर्के का है, और ये कोई कानून हम लोग हमारे घर से बनाकर नहीं लाए। संविधान ने हम लोग को अधिकार दिया है अंडर आर्टिकल 25 कि हम लोग हमारे रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, और हम लोग हमारे रिलीजन के हिसाब से जो अटायर हमको पहनना है वो पहन सकते हैं। तो ये हमको संविधान, मतलब ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, और संविधान को बचाने के लिए हमको जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने तैयार। कॉलेज ने अगर नोटिफिकेशन निकाला है ड्रेस कोड को लेकर, मेरा सवाल उनसे ये है कि अभी आधा एकेडमिक ईयर पूरा हो गया है, अगर आधे साल में आप नए नए नोटिफिकेशन निकालोगे जिसमें हमारी बच्चियों को नुकसान हो सकता है, तो बच्चियां कहाँ जाएंगी? ये फ़ीस लेने टाइम अपनी पॉलिसीज़ क्लियर क्यों नहीं करते? फ़ीस लेने से पहले, एडमिशन देने से पहले ही ये लोग बोलना चाहिए कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में बुर्का नहीं आता है, हिजाब नहीं आता है, तो हमारी बच्चियां पहले ही एडमिशन नहीं लेंगी। अब आधा साल हो चुका है और उन लोगों को ये चीज़ उनके ऊपर थोपी जाएगी, तो बच्चियां हमारी अगर वहाँ कॉलेज नहीं पढ़ना है तो आधे साल में हम कहाँ एडमिशन लेंगे, और उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मगर पढ़ाई और एजुकेशन में इस तरीके को रिलीजन को लेके आने का किसको अधिकार है? धर्मों को क्यों आप लेके आ रहे हो? बुर्खा के बारे में, हिजाब के बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अलग अलग देशों में, जो इस्लामिक राष्ट्र है ना, वहाँ भी हिजाब को बैन है। आप पढ़ के देखिए बहुत ज्यादा इंटरनेट पे, वहाँ भी हिजाब बैन है। हिजाब का और बुर्का का कभी कभी गैर इस्तेमाल भी हो जाता है, कॉपी करने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और विवेक कॉलेज के बारे में जो आप बोल रहे हैं, वो बहुत पुरानी संस्था है हमारे मुंबई में, उन्होंने निर्णय बहुत सोच समझ के लिया होगा। इसलिए इस तरीके के आंदोलन करने होंगे ना, पहले इस्लामिक राष्ट्र वहां से शुरू कीजिए, पाकिस्तान इस्लामाबाद से शुरू कीजिए, फिर हमारे हिंदू राष्ट्र की तरफ देखिए। देखिए, हिजाब का मामला लगातार पिछले 5-6 दिनों से चल रहा था। ये मामला विवेक जूनियर कॉलेज का था, जिसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। आज विवेक कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग जो थे गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आए, उन्होंने एक लेटर सबमिट किया जिसके अंदर साफ तौर पे ये लिखा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसको लेके ये तमाम जो विवाद है
वो हुआ है। इसको लेकर उन्होंने अपना एक लेटर दिया, उसके अंदर पूरी तरीके से आश्वास किया कि बुर्का जो है वो अलाउ है, आप हिजाब पहन के आ सकते हैं, सिर्फ आपका जो चेहरा है वो ढका नहीं होना चाहिए। और बोले ये मिसकम्युनिकेशन हो गया था जो स्टूडेंट थे उनके साथ, इसी की वजह से तमाम जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में और तमाम जो स्टूडेंट्स थे उनको ये लेटर दे दिया गया कि आप हिजाब पहन के कॉलेज आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों की जीत मानी जाएगी जो बच्चियां हिजाब पहनती है और हिजाब पहन के जो कॉलेज जाती है। देखिए, आज जो हमारा प्रोटेस्ट था बुरखे को लेकर, अभी मैनेजमेंट वाले आए थे, अंदर एसीपी साहब थे, सीनियर साहब थे, उनसे बात हुई। माशाल्लाह मैनेजमेंट से हम लोग ने बात किए, म्यूचुअली अग्रीड होकर मैनेजमेंट भी मान चुकी है हमारी मांगों को जो भी था, और उन्होंने हमारी बात मानकर हमारी जो मांग थी कि हमको लिखित में मिलना चाहिए, उन्होंने लिखित में लिख के दिए कि बुर्का पहनकर हमारी बच्चियां क्लासरूम में बैठ सकती है। जो हमारी मांग थी वो हमारी मांग पूरी हो गई। मैं मैनेजमेंट का भी दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझते हुए, इसको और लिंगर नहीं करके आगे नहीं बढ़ाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। तो मैनेजमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारी MIM की पूरी टीम का, लेडीज़ विंग का, और ख़ास करके हमारी जो जॉइंट सेक्रेटरी है जाना राबा, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किए थे, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी उन्होंने पानी पीकर अपनी स्ट्राइक तोड़े हैं, और मैं समझता हूं ये जॉइंटली ताकत मिलकर सब हमारी ये काम को अंजाम दिया गया है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा ही जब भी हमारे खिलाफ कुछ हो तो आवाज़ उठाए, संवैधानिक रूप से उसका प्रोटेस्ट करे, जीत हमारी ज़रूर होगी। आखिर में मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे बुरखे की, हिजाब की हिफाजत की। बहुत शुक्रिया अदा उनका जो हमारी बातें माने और हमको ये सब पहन के बैठने की इजाज़त दे दी। थैंक यू मैनेजमेंट के लिए, विवेक कॉलेज की। अब आगे अब हम इंशाल्लाह ज़रूर ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा और हम अच्छे से विवेक कॉलेज में पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको ये बुर्का अलाउ किए हैं, मैनेजमेंट में हमारे हक़ में डिसीजन हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई है कि आगे हम अपने हिसाब से जो हम चाहते थे वो हुआ है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे एडवोकेट का, वो हमें हमेशा हर वक्त पे हमारा साथ दिया है। ये टीम वाले आज आए, हमारे साथ खड़े थे, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं अल्लाह ताला का कि उनने बहुत बहुत हिम्मत से हम सबको इतनी हिम्मत दी है कि हम आज हमारे हक़ के लिए लड़ सकते हैं। और विवेक कॉलेज का भी उनने समझे, हमारी ओपिनियन समझे, हमारा समझे पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और अच्छा हुआ कि वो हमारे हक़ में डिसीजन हुआ है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैनेजमेंट का, जो उन्होंने हमारी बातों को समझा और जो भी हमारा इशू था आज वो सॉल्व कर दिए मैनेजमेंट ने। और दूसरा मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम अपने संविधान में रह के अपनी मांगों को मांग रहे थे, जो कि आज हमें अपना हक जो था हमारा बुर्का पहनने का, हमारा हिजाब पहनने का, वो हमको वापस मिल चुका है। अब बच्चियाँ इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं रहेंगी, बच्चियाँ अपना पढ़ाई में ध्यान देंगी, और जैसा उनको कंफर्टेबल था उनके लिए वो कंफर्ट जोन होता है बुर्का, तो वो अपने कंफर्ट जोन में रह के अपनी पढ़ाई को आगे मुकम्मल करेगी। और मैं दुआ करती हूँ उन बच्चियों के लिए, आगे इंशाल्लाह वो बच्चियाँ अच्छा हमारा नाम रोशन करेगी, यही हिजाब में रह के बच्चियाँ डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, और आगे हमारा भारत का नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह।